प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत संघ मुख्यालय पहुंचे, तब वहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा रहस्य संजय जोशी का रहा। संजय जोशी स्क्रीन पर नहीं लेकिन नागपुर में मौजूद। जब नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में यह बैठक चल रही थी, उसी समय संजय जोशी भी नागपुर में थे। हालांकि उन्हें कई सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। इस बात के कई राजनीतिक मायने हैं। संघ में एक खेमा मानता है कि संजय जोशी को बीजेपी में फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इसके खिलाफ है। इसलिए संजय जोशी का इस बैठक के दौरान नागपुर में होना लेकिन स्क्रीन पर न आना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। संजय जोशी का नाम फिर क्यों चर्चा में है? पिछले कुछ समय से संघ के भीतर संजय जोशी के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर कई नाम चल रहे हैं, लेकिन संघ की तरफ से संजय जोशी का नाम जोर शोर से दिखाई दे रहा है। संघ का तर्क है कि संजय जोशी एक पुराने निष्ठावान और जमीनी नेता है, जिन्होंने संगठन में हमेशा संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है। बीजेपी में संजय जोशी की वापसी से इनकार क्यों? बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व में संजय जोशी को लेकर एक स्पष्ट असहमति है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, मोदी से पुरानी दुश्मनी। नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच का टकराव 2005 से ही चलता आ रहा है। मोदी ने 2005 में संजय जोशी को गुजरात बीजेपी से हटवाया था और तब से ही वे पूरी तरीके से हाशिए पर डाल दिए गए। मोदी शाह का दबदबा। बीजेपी पर इस समय मोदी और शाह की पकड़ बेहद मजबूत है। वे नहीं चाहते कि कोई ऐसा नेता पार्टी में दोबारा उभरे जो उनके लिए चुनौती बन सके। बीजेपी के भीतर ध्रुवीकरण। बीजेपी का एक बड़ा धड़ा संजय जोशी के खिलाफ है, खासकर वे नेता जो मोदी शाह की विचारधारा के साथ चलते हैं। वे नहीं चाहते कि संजय जोशी को फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। लेकिन आरएसएस क्यों चाहता है संजय जोशी की वापसी? आरएसएस की राजनीति कुछ अलग चल रही है। संघ ने हमेशा ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है जो संगठन से जुड़े रहें और विचारधारा के प्रति निष्ठावान हैं। संघ की यह भी रणनीति होती है कि जब कोई नेता ज्यादा ताकतवर हो जाए और वह संघ से ऊपर जाने लगे, तो उसे संतुलित करने के लिए नए विकल्पों को आगे लाया जाए। संघ के कुछ तर्क। भविष्य की रणनीति। संघ को ये समझ आ गया है कि अगर बीजेपी पूरी तरह मोदी शाह की पार्टी बन गई, तो भविष्य में संघ की पकड़ कमजोर हो जाएगी। संजय जोशी जैसे नेताओं की वापसी से संतुलन बना रहेगा। नितिन गडकरी भी समीकरण में। नागपुर से आने वाले नितिन गडकरी भी संघ के करीबी माने जाते हैं। उन्हें भी भविष्य में एक बड़ी भूमिका में देखा जा रहा है। 2029 की तैयारी। संघ की नजर 2029 पर है। तब मोदी शाह की भूमिका कितनी मजबूत होगी, यह सवाल रहेगा। ऐसे में संजय जोशी जैसे नेता ही संघ की विचारधारा को जीवित रख सकते हैं। संघ के अचानक चौंकाने वाले फैसले। इतिहास गवाह है। संघ का इतिहास रहा है कि वह अचानक ऐसे फैसले लेता है जो सबको चौंका दे। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाना। जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तो सबको लगा कि नितिन गडकरी सीएम बनेंगे, लेकिन संघ ने अचानक देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया। मोदी को 2013 में पीएम उम्मीदवार घोषित करना। तब लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई नेता नरेंद्र मोदी के नाम के खिलाफ थे, लेकिन संघ ने अपनी ताकत दिखाते हुए नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। 2017 में योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाना। संघ ने मनोज सिन्हा के नाम को आगे किया था, लेकिन अंतिम वक्त पर फैसला बदलकर योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया। क्या संघ फिर से बड़ा फैसला लेगा? अब सवाल यह है कि क्या संघ फिर से कोई ऐसा बड़ा फैसला लेने वाला है? संजय जोशी की वापसी की राहें आसान नहीं है, लेकिन अगर संघ अपने फैसले पर अड़ गया, तो बीजेपी नेतृत्व को इसे मानना पड़ सकता है। संघ की ओर से अभी संकेत साफ है। मोदी और शाह अगर संजय जोशी को नकारते भी हैं, तो संघ उन्हें मजबूत करने की योजना में है। नागपुर में संजय जोशी की उपस्थिति ये दिखाती है कि वे अब दोबारा बड़े राजनीतिक मंच पर आ सकते हैं। संघ के इस फैसले से बीजेपी में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मच सकता है। संघ की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित रही है। संजय जोशी को फिर से उभरते हुए देखना निश्चित रूप से मोदी शाह के लिए एक चुनौती होगा। नागपुर में संजय जोशी की मौजूदगी ने इस संभावना को और भी मजबूत कर दिया है कि संघ अपने पुराने सिपाही को दोबारा आगे लाने की कोशिश में है। अगर ऐसा होता है, तो यह बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव